हमारा मन जब किसी के दोष दर्शन करता है तो मलिन हो जाता है। हमें नहीं करना चाहिए दोष दर्शन, क्योंकि यदि हम दोषी ना हो तो दूसरों को दोष दर्शन देखने की वृत्ति, अपने मन को हम छूट दें, नहीं हमारा मन ही गंदा है तो दूसरे का क्या देखे। हमारा ही मन नहीं साफ है तो दूसरे का क्या। जो दोषी है वही दोष देखता है, जो निर्दोष है वो कभी दोष देख ही नहीं सकता है। तो हम दोषी है ना, तभी तो हमें दोष दिखाई देते। तो हमें लौट आना चाहिए अपने हृदय में। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न। तो इसलिए हम अपने को सुधारें, अपने दोषों को देखें, अपनी गलतियों का मार्जन करें। दूसरे में यदि गलती दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इसको बुद्धि प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, जिससे ये गलत आचरण ना करे। ना कि हम उसकी निंदा या घृणा या नफरत। जैसे कोई शराबी आदमी है, ये दोष है शराब पीना, लेकिन हम उससे घृणा न करें, नफरत न करें। अगर वो शराब छोड़ देगा तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, उससे प्रार्थना करनी है कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप गलत आचरण छोड़ दीजिए। तो यदि हमारा कोई मित्र है, हमारे को दोष दर्शन हो रहा है, तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आप ये दोष छोड़ दें तो आप बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन ये ना करके उसके पीछे चार लोगों से उसकी निंदा करने लगे, ये अब हमारी हानि हो जाएगी, इसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो जहां हम दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी ना। जहां दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी, लेकिन उसका कारण तत्व कौन है? परमात्मा। कारण श्री हरिवंश वनम। यदि हम कारण तत्व पर दृष्टि रखें कि ये बेचारा क्या, उस पर ब्रह्म परमात्मा की त्रिगुण माया से पीड़ित होकर ये सतरज तम में विचर रहा है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर कारण तत्व पर स्थित हो जाए तो दोष दर्शन नहीं करेंगे। जैसे हीटर गर्म हवा फेंकता है, एसी ठंडी हवा फेंकती है, लेकिन दोनों का कारण क्या है? बिजली। वो तो एक है ना, बिजली तो दोनों की एक है ना। ऐसे ही बुरा आदमी और भला आदमी, दोनों की क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों का कारण एक परमात्मा है। जो कारण पर दृष्टि रखता है वो क्रियाओं पर दोष दर्शन नहीं करता, और जो क्रियाओं पर दोष दर्शन करता है वो कारण तत्व पर दृष्टि नहीं रखता। इसलिए हमें सब में भगवान की उपस्थिति मानकर प्रणाम करना चाहिए। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ना कि दोष दर्शन करना चाहिए। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष वर्णन करना, ये तीनों जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसलिए किसी के दोष ना देखो, अगर दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि ठीक करो और इसके दोष ठीक करो, और प्रार्थना करो कि नाथ आप सब जगह सबके हृदय में विहार करने वाले हृदय विहारी हो। प्रभु ऐसा मैं अनुभव करूं, किसी के दोष दर्शन न करूं।